100% ट्रांजिट करने ही करने हैं। साथ में नजदीक से भी कुछ ना कुछ बच्चे 45 स्कूल टोटल हैं। अगर मैं बात करूँ पड़ेगा 2 से बूंद से सागर बनेगा। एक ही झटके में एक स्कूल का एक 45 बच्चे बढ़ गए। आपके जो 1919 बच्चे थे ना वो 45 होते हैं, 2000 के आसपास पहुंच गए एक ही झटके में। तो मुश्किल बात है। 10 एडमिशन का मतलब 450 बच्चे बढ़ गए होगा बात। इतने में बात बढ़ जाती है। तो आप लोग सिंसियर ग्राउंड लेवल पर तो प्राइमरी वाले प्राइमरी का डेटा आपको बताऊं। अब आपकी जो बाल वाटिका है उसमें 116 बच्चे हैं टोटल ब्लॉक। 116 के 16 तो ये लाने हैं। अब आप स्ट्रेंथ कटने की चीज देखो। आपके पूरे ब्लॉक में इस टाइम फर्स्ट में केवल 222 बच्चे हैं। केवल 222 बच्चे हैं। 3 सेक्शन 4 सेक्शन के बच्चे हैं बस उसमें। और सेकंड क्लास साल में पहली क्लास में कम है। और उससे पहले कितने घट रहे हैं? 2 साल पहले आपके पहली क्लास में 477 बच्चे। अगर आप अपने अपने स्कूल का ये चीज चेक करो। अब मैं ये कहा कि एक स्कूल बड़ा कहता है जिस गांव की तो पॉपुलेशन इतनी है मान लीजिए, तो उस गांव में मान लो 2 साल पहले 20 एडमिशन के सारे स्कूल ये है कि जिसकी स्ट्रेंथ 35 है तो 350 कर दे। अगर 35 वाला है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम इसलिए स्ट्रेंथ वहाँ पे जो बढ़ती है। आपके जो हिंदी मीडियम स्कूल है किसने मना किया इंग्लिश मीडियम डालने में? आपका अगर मॉडल संस्कृति नहीं भी है किसने कहा आप इंग्लिश मीडियम में नहीं कर सकते? आप क्या आज हमारे खंड कथुरा के अंदर हमने सभी प्राइमरी हाई और सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के हेड्स को बुलाया है और हमारा उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालय के अंदर जो जितने बच्चे हैं उनकी छात्र संख्या में बढ़ोतरी हो। सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सभी तरह की सुविधाएं जो एक दूसरे स्कूल में होना संभव नहीं है, लगातार वो सुविधाएं हैं। चाहे हमारे स्मार्ट बोर्ड की बात करें, चाहे स्कूल्स के अंदर आईटी के कंप्यूटर लैब की बात करें, या हमारा एनएसक्यूएफ की स्कीम के यानी कि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, या फंक्शनल साइंस लैब की बात करें, वो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से विद्यालयों को दी गई हैं। परंतु उसके बावजूद भी हमारे कक्षा फर्स्ट में जो एडमिशन है वो पिछले काफ़ी टाइम से कम हुए हैं। हमारा लगातार टीचर्स को हमने इस बात के लिए मोटिवेट किया है कि वो गांव के अंदर जाएं और जो हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर सुविधाएं हैं उनके बारे में गांव वालों को बताएं। और इसके अलावा जो गांव के अंदर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, ऐसा कोई स्कूल जिसको हरियाणा शिक्षा विभाग ने मान्यता नहीं दी है, अगर ऐसा स्कूल कोई रन करता हुआ मिलता है तो उस विद्यालय के विरुद्ध जो कार्रवाई है हमने खंड शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया है। तो पहले उस स्कूल वाले को कहा जाएगा कि भी इस तरह के आप कार्य नहीं करें। अदरवाइज अगर वो फिर भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध जो लीगल कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, जब ये अभी आपने बताया कि गैर कानूनी मान्यता प्राप्त स्कूल चलते हैं, उसकी एक लिस्ट भी जारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एडमिशन अभी भी जारी है। 1 अप्रैल से अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, अगर वो एडमिशन करवाएगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। हमने अखबार के अंदर भी उसको पब्लिश करवाया ऐसे स्कूल, और ब्लॉक में और स्कूल हेड को भी हमने वो लिस्ट प्रोवाइड की है। और इसके अलावा हमने पेरेंट्स से भी आह्वान किया है कि आप अपने बच्चे को जब भी किसी स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाओ तो उस स्कूल से मान्यता के जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो जरूर चेक करें, क्योंकि बाद में उसका जो नुकसान है वो बच्चों को होता है और परेशानी होती है। तो पेरेंट्स को भी अवेयर होना होगा कि ऐसा कोई स्कूल किसी गली में या कहीं अंदर जाके अगर मान लो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो ऐसे विद्यालय से जरूर मांग करें कि ये डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करें। अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है तो वो पेरेंट्स उसकी सूचना अगर हमारे को देंगे तो हम डेफिनेटली कार्रवाई भी करेंगे। सर, कोई लक्ष्य भी रखा गया कि बार एडमिशन जरूर करें? बिल्कुल, डेफिनेटली हमने हर एक स्कूल के अंदर ये कहा है कि कम से कम 10% एडमिशन की बढ़ोतरी जरूरी है, बहुत आवश्यक है ये चीज। तो कई बार देखते हैं सर, इंग्लिश मीडियम की दिक्कतें आती है, बच्चे सुविधा नहीं मिल पा रही पूरे बच्चों को गाँव में लाने ले जाने की। देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर कोई बच्चा 1 किलोमीटर दूर से आता है तो उसके लिए हमारा खंड गोहाना का चयन पहले ही हो चुका है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और इसके अलावा जिस जिस तरह विभाग से गाइडलाइन प्राप्त होंगी तो प्रयास यही है कि 1 किलोमीटर से दूर से जो बच्चे आए उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करें।